जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल सीखो और सीलो में स्वागत है। सबसे पहले अपने अस्तर पे गले की डिजाइन काट लेते हैं। हमने तीरा 6.5 लिया है, मुड्डे 6.5 लिए हैं, चेस्ट 9 बाई 1.5 इंच 9 + 1.5 इंच लिया है और लंबाई इसकी 15 इंच ली है। इस तरह से हमने इसकी अस्तर की पीस की कटिंग कर ली है। 2.5 इंच चौड़ाई का मैं गला लेती हूँ, ऊपर से लंबाई में इसे 10 इंच लेती हूँ और नीचे से मैं इसे 3 इंच लेती हूँ। फिर इन लाइनों को मिला के अपने गले की हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से मैं अपना गला ट्रेस कर लेती हूँ। फिर एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेते हैं और उसके ऊपर अपने गले को हम ट्रेस कर लेते हैं। इस पर 1 इंच के मार्जिन के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर इस पीस को हम प्रेस से अपने अस्तर के पीस पे चिपका लाते हैं। अब हमने दोनों पीस को पिन अप कर लिया है। अब इसके गले के ऊपर हम बिल्कुल पेपर पेस्टिंग के पास एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से सारी पिनें निकाल देते हैं। नीचे की तरफ भी हम इसमें एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। हम आधा पौना इंच की लंबाई छोड़ के हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें छोटे छोटे कट लगा देते हैं, जो बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा ये सीधा हो जाएगा। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। बिल्कुल फिनिशिंग से हमारा ये सीधा हो जाता है। अब इसके ऊपर चाहे तो हम प्रेस लगा लेंगे और इसके ऊपर एक गले के ऊपर हम एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो जाता है। तो इसके ऊपर हम एक गले के ऊपर बिल्कुल फिनिशिंग से एक सिलाई लगा लेते हैं, जिससे हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार हो जाता है। इसी तरह नीचे भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। अब इसकी दोनों प्लेटें डाल लेते हैं हम बैक की। इस पे लगाने के लिए हम इसमें फ्रिल्स तैयार करते हैं। फ्रिल्स तैयार करने के लिए मैंने 3.5 इंच की एक पट्टी ली है। इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर एक सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये लगभग मैंने 1.5 से 1.25 इंच तक की लंबाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर देती हूँ और फिर इसके अंदर हम इसके अंदर प्लेटें डाल लेते हैं, जिससे हमारी ये फ्रिल्स बन जाती है। इस तरह हमारी फ्रिल्स तैयार हो जाती है। अब हम 1.5 इंच की एक पट्टी और लेते हैं। ये रानी कलर की पट्टी ली है। इसके अंदर मैं इस तरह से सिलाई लगा लेती हूँ 1.25 इंच के ऊपर। एक्स्ट्रा कपड़े को मैं कट कर देती हूँ। फिर इसे हम ऊपर की तरफ सुई में नोट लगा के और इसे हम सुई को अंदर डाल के इसे सीधा कर लेते हैं। जिस तरह से हम अपनी डोरी बनाते हैं उसी तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह हमारी डोरी सीधी हो जाती है। अब इसे 1.5 इंच की हम इस तरह से पीसेस काट लेते हैं। अब इन्हें इस तरह से फोल्ड करके आधा इंच के ऊपर अपने गले में हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। आधा इंच के ऊपर हम इसे गैप छोड़ते हुए इन पट्टियों को फोल्ड करते हुए इस पर हम लगा देते हैं।
इस तरह हमने सभी लूप्स लगा लिए हैं। इस तरह से मैंने अपने ब्लाउज़ के कपड़े की डोरियाँ बना ली हैं। इसके अंदर अपनी एक डोरी डाल देते हैं। इस तरह से हमने एक तरफ इसे कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह से हम इसमें दूसरी तरफ भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर मैंने एक चौकोर पीस लिया है। अब इसे इस तरह से राउंड में नीचे की तरफ काट लेंगे हम इसे। इसके 2 पीस कर लेंगे हम। मैंने ये एक पट्टी ली है, ये मैंने 2 इंच की ली है। अब इसके अंदर भी हम इस तरह से, जिस तरह से हमने फ्रिल्स बनाई थी उसी तरह से अपनी रानी कलर के कपड़े में भी हम फ्रिल्स बना लेंगे। अब इन फ्रिल्स को हम अपने लटकन की लूप के दोनों मुंह के ऊपर लगा देंगे। इस तरह से इसके ऊपर एक एक सिलाई कर लेंगे। अब इसे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देते हैं और इसके ऊपर इस तरह की ग्रीन लेस लगाएंगे जो मैं अपने ब्लाउज में भी लगाऊंगी। डोरी लगा के अपनी दोनों लटकन को हम तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमारी दोनों लटकन भी तैयार हो जाती हैं। अब सभी पीस को अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देंगे। सबसे पहले हम अपनी ये लेस लेते हैं और बिल्कुल इसे किनारे पे हम इसे हाफ राउंड तक लगाएंगे। हम नीचे तक नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। इसके ऊपर दूसरी सिलाई लगा लेते हैं। अब आधा इंच का गैप छोड़ते हुए हम एक लेस का पीस और लगा देते हैं। अब नीचे की तरफ इस तरह से हम इसमें अपनी जो फ्रिल्स बनाई थी वो फ्रिल्स लगा देंगे। इस तरह नीचे की तरफ अपनी फ्रिल्स लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा को हम काट देते हैं। फिर इसके सेंटर को निकाल लेते हैं हम। और यहाँ पे हम अपनी जो डोरियाँ बनाई थी उन डोरियों को ऊपर एक सिलाई कर देते हैं जो हमारे लेस के नीचे दब जाएगी। इस तरह से डोरी के ऊपर सिलाई कर लेते हैं। यहाँ से हम इसमें दूसरा पीस लगा देंगे। अब इसके ऊपर भी अपनी लेस लगा लेते हैं। इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं लेस लगा के। इस तरह हमने अपने ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लिया है। तो बनने के बाद हमारी डिज़ाइन बड़ी प्यारी लगती है। अगर आपको मेरी डिज़ाइन अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।